हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और मैं आज लेकर आई हूँ पार्ट 3 ड्रेनेज क्लास 9 जियोग्राफी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेल्टा और एस्चुअरीज के बारे में। तो अभी तक पिछले 2 वीडियो में हमने रिवर सिस्टम्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो डेल्टा या एस्चुअरीज बनाती हैं। है तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन हम आज करेंगे इसे क्रिस्टल क्लियर विद दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, जहां पर आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस सभी देख सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री। सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेल्टास एंड एस्चुअरीज। जैसा कि हम सभी को पता है कि रिवर जो होती है वो चाहे दुनिया जहां सब जगह घूम के एंड में आती कहाँ पे है? समुंदर में, यानी कि ओशन में। अब जब रिवर ओशन के अंदर एंटर करती है तो वो वाला जो टर्मिनल एंड होता है रिवर का, उसे हम कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर या फिर रिवर माउथ। अब रिवर माउथ 2 टाइप के ही होते हैं। एक टाइप ऐसा होता है जिसमें लैंड बेंड्स इनवर्ड्स, यानी कि ये जो जगह होती है जहाँ पर रिवर समुंदर से जाके मिलती है, तो बेसिकली उस कोस्टल एरिया में एक तरफ होता है लैंड और दूसरी तरफ होता है वाटर, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ केसेस में जहाँ पर रिवर समुंदर से मिलती है, कहीं कहीं पे जो लैंड है वो यूं अंदर की तरफ होती है, यानी कि समुंदर जो है वो थोड़ा सा लैंड के ऊपर आ चुका होता है, थोड़ा एक्सटेंड हुआ रहता है। और दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें लैंड पोक्स आउटवर्ड्स, यानी कि लैंड जो है थोड़ा सा आगे निकल के एज इफ समुंदर के ऊपर आ चुका होता है, ठीक है। तो ये जो 2 टाइप के रिवर माउथ्स होते हैं, ये 2 टाइप्स ही बेसिकली हैं एस्चुअरीज एंड डेल्टास। अब कौन सा वाला कौन सा है वो हम ग्रेजुअली समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे किस तरह से ये रिवर माउथ्स बनते हैं, ठीक है। तो चले जाते हैं बहुत पहले के टाइम पे, चले जाते हैं आइस एज पे। जब आइस एज था उस समय जो सी लेवल था वो काफ़ी ड्रॉप हो चुका था। सो इट ड्रॉप्ड फॉर अबाउट 120 मीटर्स, इतना ड्रॉप हो चुका था। तो अब रिवर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई उन्हें तो ओशन में जाके मिलना है, तो वो कैसे मिलेंगे। तो रिवर्स ने क्या किया, वो वैलीज कट करने लगी, मतलब वैलीज कट कर करके वो नीचे लेवल पे आ गई और इस तरीके से वो ओशन के अंदर एंटर किए, ठीक है। चलो उस समय तो काम हो गया। अब काफ़ी सालों के बाद धीरे धीरे जो टेम्परेचर था एटमॉस्फेयर का वो बढ़ने लगा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो आइस थे वो मेल्ट होने लगे। जब आइस मेल्ट होने लगे तो क्या हुआ, जितने भी वाटर बॉडीज थे उनका वाटर लेवल बढ़ गया, एग्जैक्टली। और इससे क्या हुआ, ये जो वाटर बॉडीज का वाटर लेवल था, ये पानी जो है ये कुछ हद तक लैंड पे फ्लडेड हो गया, लैंड के ऊपर आ गया, और इस तरीके से बना हमारा एस्चुअरीज। तो बेसिकली एस्चुअरी फॉर्मेशन में हुआ ये, जैसे इधर लैंड था इधर वाटर था, बट अब जैसे वाटर जो है चूंकि लेवल बहुत बढ़ गया तो काफ़ी पानी जो है वो लैंड के ऊपर आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये कौन सा वाला टाइप हुआ जिसमें लैंड बेंड्स इनवर्ड्स, मतलब लैंड जो है थोड़ा अंदर की तरफ गया हुआ है और पानी जो है थोड़ा सा लैंड के ऊपर तक आ गया है। तो इस तरीके से बना एस्चुअरीज। तो देखा यह गया कि एस्चुअरीज जो है वो बाद में क्या बन गए, बाद में वो एक ट्रैप बन गए सेडिमेंट्स का, क्योंकि रिवर्स तो अभी भी आ रही हैं, जगह जगह से रिवर्स आ रही हैं, और जब भी रिवर्स आती हैं तो वो अपने साथ क्या लाती हैं, सेडिमेंट्स, यानी कि क्ले, सिल्ट, ये सारी चीज़ें, मड रिवर के साथ आती है। तो ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर आने लगी और ये सब कुछ कहाँ ट्रैप होते गया, एस्चुअरीज में। अब आप पूछोगे चलो ठीक है एस्चुअरीज इस तरीके से बना, दैट्स फाइन, बट क्या एस्चुअरीज एक बार बन गया तो वो हमेशा रहेंगे, या फिर एस्चुअरीज कभी ख़त्म भी हो सकते हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बार बने तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एस्चुअरीज एक तरीके से सेडिमेंट का भी ट्रैप बन गया। तो यहाँ पर रिवर्स जो है अपने सेडिमेंट्स ला ला के जमा करने लगे। दूसरी तरफ जो समुंदर की लहरें थी, टाइड्स और वेव्स जो थी, वो उन सेडिमेंट्स को उठा उठा के अपने साथ ले जाने लगी। तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक हो सकता है कि भाई जितना सेडिमेंट रिवर लेके आई उतना ही सेडिमेंट जो है टाइड्स लेके चली गई।
तब तो भाई एस्चुअरीज मेरा मस्त रहेगा एज इट इज़। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि रिवर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सेडिमेंट्स ले आई, बहुत सारा सेडिमेंट्स रिवर ले आई, बट टाइड्स जो है उतना सेडिमेंट लेके नहीं जा पाई, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि एस्चुअरीज के अंदर जो है वो सेडिमेंट्स, एक्स्ट्रा सेडिमेंट्स जो हैं वो जमा होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और फाइनली वो एक ड्राई लैंड बन जाएगा, यानी कि एस्चुअरीज खत्म हो जाएंगी। अब आइस एज खत्म हो जाने के बाद हमने देखा कि सी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, राइज हो रहा था, ठीक है, उसी जिस दौरान हमारे एस्चुअरीज बने। बट हमने ये नोटिस किया कि एक पॉइंट इन टाइम पर आकर सी लेवल बढ़ना बंद हो गया, यानी कि सी लेवल जो है वो स्टेबलाइज हो गया। इनफैक्ट अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स में बात करें तो करीब करीब 6000 साल से जो सी का लेवल है वो स्टेबल है, वो ना तो बढ़ा है और ना ही घटा है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, रिवर्स जो है वो अपना काम कर रही हैं, वो जगह जगह से बह के आ रही हैं और अपने साथ खूब सारे सेडिमेंट्स ला रही हैं। अब ऐसा देखा गया कि कुछ कुछ रिवर्स अपने साथ इतने सेडिमेंट्स ला रही हैं कि उतने सेडिमेंट्स टाइड्स या वेव्स अपने साथ कैरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि एक नदी है, अब नदी ऐसे बह के आ रही है, हर बार यहाँ पे सेडिमेंट जमा कर रही है। अब जमा करते 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 ये जो सेडिमेंट वाला जगह है ये एक लैंड बन चुका है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब नदी आ रही है यहाँ पे एक लैंड बन गया है, तो नदी आगे नहीं जा पा रही है बल्कि ये यूं डिवाइड हो जा रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पैच ऑफ लैंड बन गया और नदी मेरी यूं डिवाइड हो गई। अब जब नदी यूं जा रही है तो अपने सारे सेडिमेंट्स वो इधर ही लेके जा रही है। अब यहाँ कहीं जमा कर रही है, यहाँ कहीं जमा कर रही है, अब वहाँ भी सेडिमेंट्स जमा होते होते वो एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड बन जाता है। और जब फिर नदी उधर जाने लगती है तो नदी फिर से डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इस पैटर्न से जगह जगह जो सेडिमेंट्स के इकट्ठा हो जाने की वजह से जो पैच ऑफ लैंड बन रहा है उससे रिवर जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन वो डिवाइड होते जा रहा है, स्प्लिट होते जा रहा है रिवर। और इस तरह से जो रिवर का माउथ है वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड बन जाते हैं। और यूँ जैसे कि मैं बता रही हूँ कि धीरे धीरे रिवर कहाँ पे जा रहा है, ये जो पैच ऑफ लैंड है ये सी के ऊपर तक चला जा रहा है, राइट। सो बेसिकली द लैंड इज पोकिंग आउटवर्ड्स। याद है स्टार्टिंग में बताया था कि रिवर माउथ्स दो तरह के हो सकते हैं, तो यहाँ पर वही दूसरा वाला टाइप है जिसमें लैंड पोक्स आउटवर्ड्स। तो हम देखते हैं इस केस में कि जो ये रिवर माउथ के रीजन में ये जो पूरा लोब ऑफ लैंड होता है जिसमें पैचेस ऑफ लैंड होते हैं जो रिवर को डिवाइड करते चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं डेल्टा। तो कुल मिला के हमें ये समझ आया कि डेल्टा फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो रिवर्स हैं वो अपने साथ अच्छी मात्रा में सेडिमेंट्स कैरी करें, क्योंकि जब बहुत सारा सेडिमेंट्स होगा तभी वो सेडिमेंट्स वहाँ पे जमा होते 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 वो लैंड बनेगा और उसी तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब फोकस करेंगे हम अपने रिवर्स पे, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। तो पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर भी हमने दो तरह के रिवर्स की बात की थी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो हम देखते हैं कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वही मेजॉरिटी है, राइट। अधिकतर जो रिवर्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो करते हैं और जाके मिल जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। चाहे कृष्णा ले लो, चाहे कावेरी ले लो, चाहे गोदावरी ले लो, ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो ये जितने भी रिवर्स हैं ये सारे बनाते हैं डेल्टा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये कैसे फ्लो करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और हमने देखा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो का शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग भी ढलान ईस्ट की तरफ ही है, राइट। तो चूंकि ये ढलान के अलोंग फ्लो करते हैं तो क्या है, ये अपने साथ काफ़ी सारा सेडिमेंट्स कैरी करते हैं। चूंकि काफ़ी सारा सेडिमेंट्स कैरी करते हैं इसीलिए रिवर माउथ पे क्या होता है, वैसे पैच ऑफ लैंड बनता है और डेल्टा फॉर्मेशन देखा जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, ऐसे कम रिवर्स हैं, सिर्फ दो ही ऐसे मेजर रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, एंड दैट इज नर्मदा एंड तापी। तो ये जो रिवर्स हैं ये चूंकि वेस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करते हैं और वेस्टर्न घाट में हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं, तो ये हार्ड रॉक्स के ऊपर से फ्लो करते हैं जिसकी वजह से इनके पास ज़्यादा सेडिमेंट कैरी करने का ऑप्शन नहीं होता है, राइट।
इसके अलावा इनके जो ट्रिब्यूटरीज भी होते हैं ना, वो इतनी छोटी नदियाँ होती हैं कि वो भी कुछ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी नहीं करते हैं। सिंस ये इतने ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी ही नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो थोड़ा मोड़ा सेडिमेंट्स कैरी करते हैं वो क्या होता है, वो टाइड्स और समुंदर की लहरें ले जाती हैं। तो जिसकी वजह से ये वाली जो नदियाँ हैं, नर्मदा एंड तापी, ये बनाती हैं एस्चुअरीज। जैसा कि मैंने बताया था, एस्चुअरीज में क्या होता है, पानी आ जाता है लैंड के ऊपर, और उस पानी में अगर थोड़ा मोड़ा सेडिमेंट रहता भी है, वो चला जाता है लहरों के साथ। तो दिस इज़ द रीज़न कि नर्मदा और तापी जो हैं ये एस्चुअरीज बनाती हैं, लेकिन जितनी मेजॉरिटी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बनाती हैं डेल्टा। तो अब बारी है हिमालयन रिवर्स की। भैया ये तो बनाते हैं मैसिव डेल्टाज, सिर्फ डेल्टा नहीं, बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स हैं, अगर हम गौर करें तो इनका जो कोर्स होता है ना, काफ़ी लंबा होता है। मतलब ये काफ़ी दूर से दूर तक बहते हैं। तो चूंकि काफ़ी लंबा रास्ता कवर करते हैं, तो ये रास्ते में काफ़ी कुछ साथ में कैरी भी करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेडिमेंट्स कैरी करते हैं अपने साथ, और इसी वजह से ये काफ़ी एक्सटेंसिव लार्ज ह्यूज डेल्टास बनाते हैं। इनफैक्ट अगर हम हिमालयन रिवर्स की तरफ देखें तो वहाँ पे चाहे ईस्ट फ्लोइंग हो या वेस्ट फ्लोइंग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे हिमालयन रिवर्स जो हैं वो बड़े बड़े डेल्टास बनाते हैं। चाहे हम वेस्ट की तरफ इंडस डेल्टा देख लें या फिर हम ईस्ट की तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देख लें, सभी जगह जो है हमें मतलब काफ़ी एक्सटेंसिव डेल्टा देखने को मिलता है, क्योंकि जिस प्लेन से ये नदियाँ बहती हैं वहाँ से ये काफ़ी सारा मिट्टी वगैरह सब कुछ अपने साथ कैरी कर। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा स्वीट सा वीडियो जो है, इसने आपके डेल्टा और एस्चुअरी के कॉन्सेप्ट को कर दिया होगा क्रिस्टल क्लियर, और साथ ही आपको ये समझ आ गया होगा कि जितने भी रिवर्स के बारे में हमने बात की, उसमें कहीं पे डेल्टा और कहीं पे एस्चुअरीज क्यों बनती हैं, राइट। कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मैं आपको मिलूंगी पार्ट 4 के साथ, और पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं लेक्स के बारे में। जब ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिर्फ रिवर्स की बात करके बात को ख़त्म कर देना अच्छा नहीं है। सो वी शुड ऑल्सो नो अबाउट लेक्स, एंड दैट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। तो सब साथ ही रहिएगा, जल्दी ही मैं आती हूँ पार्ट 4 के साथ।